क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के सबसे बड़े रहस्यों में से एक सीता हरण एक श्राप से शुरू हुआ था? क्या सच में माँ सीता एक हिरणी बन गई थी? क्या आप जानते हैं उस रहस्यमय स्थान के बारे में जहाँ सीता जी हिरणी में परिवर्तित हो गई थी, जहाँ ऋषि दुर्वासा के श्राप ने रचा था एक ऐसा मोड़ जिसे पूरे रामायण की दिशा ही बदल दी थी। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो रामायण के पन्नों में छिपा रहा परंतु उसका प्रभाव अमर हो गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी वनवास की कठिन यात्रा पर थे। 14 वर्षों के इस वनवास में वे जीवन के हर रंग को अनुभव कर रहे थे, कष्ट, शांति, तपस्या और अध्यात्म। एक दिन वे ऋषि सरभंग के आश्रम से आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें घने वृक्ष, लताएं और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य दिखी। माँ सीता इन दृश्यों में खो सी गई थी, जैसे कोई साज सजा देख रही हूँ। कुछ ही दूरी पर अगस्त मुनि के आश्रम था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, जाकर सूचित करो कि हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। तब लक्ष्मण जी गए और अगस्त मुनि के शिष्यों से मिले। जब यह खबर अगस्त मुनि को पहुंची तो उन्होंने स्वयं शिष्यों को भेजा। राम और लक्ष्मण माँ सीता को लेकर आश्रम तक आए। अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को अद्भुत अस्त्र शस्त्र भेंट किए, एक दिव्य धनुष, इंद्र द्वारा दिए गए बाण और अग्नि बाण जिनसे राक्षसों का विनाश होना था। वे वो क्षण था जब भगवान श्री राम को वह शक्ति मिली जो आगे चलकर लंका में काम आने वाली थी। एक दिन प्रभात बेला में भगवान श्री राम पूजा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सीता जी की ओर देखते हुए कहा, हे सीते, वन से कुछ फूल लेकर आओ। सीता जी मुस्कुराई और चल पड़ी उस जंगल के ओर, बिल्कुल अकेली। पर वह स्थान जहाँ सीता जी पहुंची वो साधारण वन नहीं था। वह था महातपस्वी ऋषि दुर्वासा का क्षेत्र, जिसे एक श्राप से घेर रखा था। एक ऐसा श्राप, यदि कोई स्त्री इस भूमि में प्रवेश करेगी तो वह अपने रूप को खो देगी। जैसे ही सीता जी चरण उस भूमि पर पड़े, एक तेज प्रकाश फैल गया और वह देवी जो जनकपुर की राजकुमारी थी वह एक हिरणी बन चुकी थी। भगवान राम पूजा कर प्रतीक्षा कर रहे थे पर सीता जी लौट कर नहीं आई। भगवान श्री राम घबराने लगे और उन्होंने अगस्त मुनि से कहा, क्या आप देख सकते हैं कि सीते इस वक्त कहाँ है? तब अगस्त मुनि ने अपने तपोबल को दृष्टि लगाई और देखा कि सीता एक हिरणी बन चुकी है। अगस्त मुनि उसी क्षण उठे और हिरणी के पास गए। उन्होंने अपने तपोबल से उस श्राप को काटा और उस हिरणु को पुनः सीता जी के रूप में परिवर्तन कर दिया। जंगल में गूंज उठे मंत्रों के स्वर, पेड़ पौधे, पंछी सब मौन हो गए थे, जैसे खुद प्रकृति भी इस चमत्कार को निहार रही हो। आज भी उस स्थान को कुछ लोग पहचानते हैं। कहते हैं जहाँ सीता जी हिरणी बनी थी वह भी एक हिरणी की मूर्ति मौजूद है और वह हर एक साधना होती है जहाँ लोग अपने पापों से मुक्ति मांगते हैं। तो दोस्तों, रामायण सिर्फ कथा नहीं, चेतना है। हर प्रसंग का मोड़ कोई न कोई संदेश देता है। सीता जी का यह कथा हमें यह सिखाती है कि स्त्री चाहे वन में हो या राजमहल में, वह शक्ति है, वह प्राकृतिक है और वह चमत्कार भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह अद्भुत कथा? हमें कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति मन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।